अपना स्टडी विद सिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो आइए इस वीडियो में बने रहें और देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरू से अंत तक आप बने रहें। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। याद रखिएगा, अदरक एक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए। इसी तरह से इसके प्याज भी हो जाएंगे, तना है। आलू हो जाएंगे, अदरक हो जाएंगे। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये सब तना है, जड़ नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। ये फ्रुक्टोज जो होती है ये आपको मोनोसेक्राइड और सुक्रोज से 1.7 गुना मीठा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मीठी चीनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब जो है दोस्तों ये अंडाशय से नहीं, ये फूल से या किसी उत्तक से प्राप्त होता है। यह एक फॉल्स फल है, इसे झूठा फल भी कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि यह फूल या उत्तक से प्राप्त होता है, फूल या किसी उत्तक से बनता है। इसी तरह से आपका स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती ये सब असत्य फल है। सत्य फल अंडाशय या ओवरी से निर्माण होते हैं। जैसे में आपका आम हो जाएगा दोस्तों, सत्य फल है। अंगूर हो जाएगा, ये भी सत्य फल है, इत्यादि। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन होने के कारण फलियाँ बहुत ही अच्छा पौष्टिक माना जाता है। इसमें विटामिन बी होता है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है और जिंक भी होता है, इसलिए फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लवंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों फूल की कली से। लवंग पौधे की फूल की कली से प्राप्त होता है दोस्तों। लवंग का लैटिन में पिंपर कहा जाता है, इसे लैटिन भाषा में पिंपर कहा जाता है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है, मांसपेशियाँ या जोड़ों में जो दर्द होता है उसका उपचार किया जाता है। इंफ्रारेड का प्रयोग रडारों में भी किया जाता है दोस्तों। तापमान को संवेदनशील बनाने में भी किया जाता है। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। लघु दूरी का बेतार संचार के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत नहीं है। तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत नहीं है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव होता है जो प्राकृतिक पायस है, प्राकृतिक पायस है दोस्तों, याद रखिएगा। दूध में लगभग 85% जल, बाकी ठोस तत्व होते हैं। ठोस तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, B1, B2, B12, डी, ई, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन आदि पाए जाते हैं। विटामिन जो इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा दूध में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। जाइमेज के द्वारा इसको अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में बदला जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन जो रक्त को थक्का बनने में प्रभावी होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन के, डी नंबर ऑप्शन सही है। विटामिन के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है दोस्तों। ये थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर बनता है। इसमें अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजिन विटामिन के की सहायता से यकृत में निर्माण होता है। विटामिन के वसा के रूप में मानव शरीर में
संश्लेषित होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास के लिए सहायक होता है दोस्तों। पुरुष सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसन जो रोग होता है दोस्तों वो केंद्रीय तंत्रिका का एक बीमारी है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन जो होता है दोस्तों इसकी कमी से शरीर में और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे घिंघा रोग, दिव्यांग रोग, मंदबुद्धि या बौनापन इसी के कारण होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, इसका सही आंसर है दोस्तों पीछे का भाग, ऑप्शन नंबर सी पीछे का भाग करवाहट के लिए। मानव जो जीव होता है दोस्तों उसका आगे का भाग जो होता है ये मीठा होता है, स्वीट होता है, और जो बगल का होता है ये नमकीन होता है दोस्तों, और पीछे का जो भाग होता है वो कड़वा स्वाद के लिए होता है दोस्तों, और ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये खट्टा के लिए होता है दोस्तों, याद रखिए। चलिए इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।